अब आते हैं समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आवाज जा रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो बताओ तो, जी का एक फॉर्मूला दिए थे, याद है? जी किसको किसको याद है? हाथ उठाओ तो। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम ई मतलब, और ई पक्का ना? और इसका वैल्यू कितना निकल के आता था लगभग, याद है ना? अच्छा, हम लोग दूसरे ग्रह पर जाते थे तो जी का वैल्यू कम होता था या बढ़ता था? ये ना होता था, जैसे मार्स पे गए तो बढ़ गया, चांद पे गए तो काहे घटता बढ़ता था? काहे कि एम ई और आर में कुछ परिवर्तन होता था। गलत या सही जी? लेकिन 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 ये टॉपिक अब दूसरा पढ़ा रहे हैं। टॉपिक ये है कि जो जी है वो धरती पे भी चेंज होता है, हमेशा धरती पे एक समान नहीं होता है 9.8। ये भले हम लोग ले लेते हैं, ये सतह पे होता है, याद रखना। ये कहां पे होता है? एट अर्थ सरफेस। कौन सरफेस? धरती के सतह पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गलत कि सही जी? है ना? ताकत रही है लोगों ने, बहुत बवाल चीज बताओ था, नहीं दिमाग हिल जाए। अब धरती के सतह पे उतना होता है, तो धरती से थोड़ा ऊंचा जाएंगे तो कितना होगा? धरती से नीचे जाएंगे तो कितना होगा? धरती नचता है तो क्या होता है? धरती के इक्वेटर पे जाएंगे तो क्या होगा? धरती के पोल पे जाएंगे तो क्या होगा? इक्वेटर सुने हो कि नहीं धरती का? कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ तो। अरे धरती को जो आधा आधा हिस्सा में बांटता है ना, उलैनुआ, उसको इक्वेटर बोलते हैं। आप पोल मतलब कहां पे? ऊपर ध्रुव, उस पे जाएंगे तो क्या होगा? हर जगह अलग अलग जी का वैल्यू आता है। तो आखिर जी का वैल्यू निकाला कैसे जाए? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एनडीए, नीट और जेई के लिए। बहुत मतलब ये पर अथाह क्वेश्चन मिले, कम से कम 100 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी 4 गो टॉपिक पे है। अब इस टॉपिक पे आप लोग क्या लगा लीजिए? VVVI क्या लगा लीजिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाले। समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ाने वाले हैं? किसको किसको आया अभी? हाथ उठाओ। ओए कौन टॉपिक पढ़ाओ तो नहीं, केकरा केकरा समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना सब। ये हमेशा इसी तरह रहता है। अगर धरती का त्रिज्या यहां पे रखो, धरती का द्रव्यमान रखो और जी का वैल्यू रखो, तो कितना निकल के आता है? ये हम क्लास में निकलवाए कि नहीं जी? एक एक आदमी से अभी पूछे हम जो जो बकवास अभी कर रहे हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड। चलो शुरू करें। चलिए पहला चीज लिखते हैं। कौन सा चीज? ड्यू टू हाइट फ्रॉम, वेरी गुड, अर्थ सरफेस। देखना क्या बवाल चीज इसमें पढ़ाने वाले। लिखिए, और जो हिंदी लिखवाए थे वो भी लिख लीजिएगा। चलें, देखिए कैसे मस्त चीज होने वाला है, ध्यान से। चलो हम एक काम करते हैं, एक प्यारा सा भाई क्या बना दिए? अर्थ बना दिए। क्या बना दिए बाबू? एकदम प्रेम से सुनना। चलो आप लोग हमको बताइएगा, हई अर्थ का क्या है? सेंटर है। अच्छा हई क्या है? तो इसको कची से डिनोट करेंगे? गजब की बात है, बहुत अच्छा। धरती का मास कितना है? मास है एम ई। किसका? मास ऑफ अर्थ। क्या लिख देते हैं? ये मास ऑफ क्या? अर्थ लिख दिए। बहुत प्यारा चीज। अच्छा यहां पे अगर हैं, कहां पे बाबू? यहां है तो सतह पे ना है? किस पे है? तो सतह पे हैं
तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलो तो क्या बोलते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दो गो इसका नाम है। कौन कौन नाम है? एक तो गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण, और दूसरा क्या नाम है? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या नाम है? तो हम दोनों नाम है तो इसको मस्त लिखते हैं। तो G बराबर होता है, फॉर्मूला तो हमको याद है, GME/RE²। गलत या सही? अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला किसके लिए? G के लिए। किसके लिए? अच्छा, तुम लोग थोड़ा हमको बताओ, E का मतलब क्या होता है? क्या नाम होता है? देखना, कंफ्यूज मत होना सब। इसका नाम होता है बाबू ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या नाम होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला तुम लोग को शायद हम बताएंगे, GM/, याद है ना? इसी M के बदले हमने क्या रख दिया? ME, और इसी R के बदले हमने क्या रख दिया? RE। तो हमारा निकल के आ गया क्या? G। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप सुनना, हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक काम करने जा रहे हैं कि अब धरती से थोड़ा सा कहां चले गए बाबू? कहां चले गए? कितना हाइट पे चले गए बताना? चलो, चले गए कितने हाइट पे बाबू? H हाइट पे। कितना हाइट पे चले गए? तो हमारा अब G तो बदल जाएगा, कहे कि हई RE तो बदल गया। हई केंद्र से दूरी कितना था? RE था ना, अब तो RE+H हो गया ना। फिर से बोलना, केंद्र से दूरी कितना हो गया? अरे तुम लोग बोलो फिर से, RE+। बाबू ये बोलना आ गया तो क्वेश्चन एको को नहीं छूटेगा, गारंटी मेरा है। कितना हो गया? चलो बहुत अच्छा, हम लिख रहे हैं हाइट कितना चले गए हम बाबू? हाइट चले गए हैं H। कितना चले गए हैं? तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। समझ में आ रहा है ना सब? कितना हो गया? RE+H। एकदम क्लियर है यहां तक? बहुत बवाल। अब हम बोलेंगे कि बताओ यहां पे अब G का वैल्यू कितना हो गया। तो हम कहेंगे कि चलो अब यहां पे G का वैल्यू बदल के कितना हो गया होगा? G'। G' से तो कौन फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है? अगर ये धरती पे आ गया तो G हो गया। क्या हो गया? अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है GM/R²। ये ना होता है। अब हमको G' निकालना है तो GM। अब मास तो बदला नहीं है ना, वही है ना मास? अरे धरतिया तो वे है, धरती से खाली ऊपर ना गए हैं, तो मास ऑफ अर्थ रखेंगे। क्या रखेंगे? रखे ना। और यहां पे क्या रख देते हैं? RE+H का। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। तो हमारा नया G' आने जा रहा है। क्या आने जा रहा है? नया G'। अब देखना तुम लोग कितना आसानी से बनाओगे। G' हमारा आ गया। कितना आ गया? GME/RE+H। क्या बाबू? H का क्या स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज हम करते हैं, थोड़ा सा देखना और तुम लोग को बवाल मजा आने वाला है। हम बाबू भाई G हमेशा कांस्टेंट रहता है कि भारी करता है? भाई कांस्टेंट रहेगा ना, और धरती के सतह पे हमेशा, अरे बोलो ना भाई, कांस्टेंट रहेगा ना। चलो कांस्टेंट रहेगा तो एक काम करते हैं भाई, देखो तो यहां से हम इस फॉर्मूला से एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं भाई, RE को यहां पे गुना कर दें तो देखो तो GRE² क्या बन के आ रहा है? GME। तो जहां पे मेरा GME लिखा होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? GRE²। बोलो क्या लिख सकते हैं? देखो हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे किससे? G और G' में। किससे किससे कंपेयर करना है? तो यहाँ पे तो G' है, ये यहाँ पे क्या आना है चाहिए? G आना चाहिए कि नहीं? तो हम GME के बदले क्या ला दे रहे हैं? क्या ला दे रहे हैं? फिर से बोलो। अब जहां जहां आज से हमको GME दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखना एक कामगर चीज है, तो हम लिखने जा रहे हैं G' = GRE² लिख दें बटा RE+H का होल स्क्वायर लिख दिए। अब एक काम करते हैं, करें? अरे तुम लोग बोलो तो बोलो, कर दे दिखाएं। चल इसमें से RE² अगर हम कॉमन ले लिए, चलो RE कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? अच्छा देखो तुम लोग को दिखाते हैं वो कमाल, दिखाएं करके।
जी डैश बराबर, ऊपर तो जी आर ई स्क्वायर है, लिख दिए। नीचे क्या करते हैं, आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1/h आर ई का होल स्क्वायर नहीं बचेगा? अरे नहीं बचेगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। हाँ नहीं नहीं बचा। अरे बोलो बोलो। अच्छा h बाई आर ई स्क्वायर, बाबू वही स्क्वायर में था ना ऑलरेडी? नहीं था? अरे बोल के तो बताओ यार, था क्या? अच्छा एक काम करते हैं, अगर एक आर ई लेंगे तो लिखेंगे ना h बाई आर ई, गलत या सही? लेकिन स्क्वायर है ना, दो बार लेंगे ना। चल तुम लोग को यू करके दिखाते हैं, तुम लोग का कंफ्यूजन खत्म करते हैं। करें? एक मिनट, कंफ्यूजन देखना कितना तगड़ा खत्म हो रहा है। देखना, हम इसको लिख सकते हैं आर ई प्लस एच गुने आर ई प्लस एच, नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख दें। अब लिख दिए तो इसको, अरे होल स्क्वायर है तो दो बार नहीं लिखेंगे। अब देखना जी डैश इक्वल टू जी, इसीलिए बोलते हैं मैथ्स अच्छा करो सब। अब यहां से आर ई कॉमन ले सकते हैं। जब आर ई कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? 1। आप 1 प्लस एच बाई आर ई, गलत या सही? और फिर यहां पे भी तो आर ई कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्या? तो यहां पे भी क्या बचेगा? अरे गलत बोल रहे हैं क्या? अरे बोलना, जमाई लेना, अगर छोड़ा नहीं तुम लोग तो मुंह हाथ दुनू तुर के एकदम साथ दे देंगे। हई केकरा केकरा बुझाई? हेकरा के दो बार लिख सकता नहीं, होल स्क्वायर बा तो दो बार लिख देनी। अच्छा एक सेकंड, कॉमन लेने भी तो तुम लोग को नहीं आता होगा, बड़ा सन गागा। x प्लस वाई में कुछ कॉमन नहीं किया हुआ, कुछ कॉमन अब नहीं किया हुआ तो हम देखो क्या कर रहे हैं, x कॉमन ले लिए, थुथु रहे हैं, क्या किए? x कॉमन ले लिए। तो x जैसे कॉमन लेंगे यहां पे क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? y बाई, अब कह के देखो, गुना करो तो, गुना करेंगे तो x गुना होगा प्लस y बाई x गुने क्या बचा? x, हाँ या ना? तो x से तो कितना आ गया? तो क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन नहीं आ गया? आया कि नहीं? यानी हम कुछ में कुछ को कॉमन ले सकता नहीं कि ना हो। अब भूल जा लोगन 10वां कक्षा की कॉमन लौकी तो बे कॉमन ले, यही कॉमन ले लेनी, मन कोई लो ले लेनी। तो यहाँ पे कॉमन लिए तो हई बचा, और जब बचा तो खेला देखना कितना मजादार है। जी डैश इक्वल टू, एक लाइन तुम लोग के लिए बढ़ा दिए हैं, आर ई एस जी आर ई स्क्वायर, आर ई कितना? आर ई स्क्वायर, हई हई दू गो बा 1 प्लस ए, वेरी गुड, हो गया। तो हई आर ई से आर ई कट गया। अरे बोल देना, अभी फॉर्मूला दे रहे हैं बाबू, अगर फॉर्मूला तुम लोग भूले तो तुम्हारा याद रखना जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुमको कहाँ 12वीं क्लास में भी गॉस लॉ में पढ़ाएंगे, तो बोर्ड में यही डेरिवेशन। तो अभी ये याद करो लोगन, और देखना हम नीट 24, 23, 22, 21 सब का क्वेश्चन अभी बनवा देंगे, और जेई का भी। तो हमारा जी डैश कितना आ गया तुम लोग बताना? जी डैश इक्वल टू आ गया जी वाई 1 प्लस एच वाई आर ई का, ये किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाइए। अरे बोलना, जे के आनहर बा, आ केकरा केकरा दिमाग बा? तुम लोग को डाउट हो रहा है ना अपने आप पे? सर दिमाग तो थोड़ा कम है, ये तो हमको पता है, मेरे मम्मी पापा लोग बोलता है, अरे गधा हुए। केकरा केकरा याद? हाथ उठाओ। हई तो बोलो तो जी डैश बराबर जी बटा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, बस बवाल याद हो जाएगी। केकरा केकरा तो लिख लिए होंगे, उम्मीद तो यही है। हाथ उठाइए, कौन कौन लिख लिया? चलो, धरती के सतह से कितना ऊंचा गए हैं बाबू? सब लोग बोलो, कितना ऊपर गए? आवाज कहने क्या हुआ? हाँ अच्छा एक सेकंड, एच ऊपर गए, कोई दिक्कत? सेंटर से कितना दूरी हो गया? फिर से बोलो। फॉर्मूला होता है जी एम बाई जी एम बाई जी एम बाई, ये धरती के सतह पे नहीं ना होता है। अगर यहाँ पे आर ई हो गया, यहाँ पे एम ई हो गया, तो कहां पे आ गया? धरती के सतह। गलत या सही है ना? ताका लोगन, मेरा बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड जी रहेगा कि जी डैश हो गया? अरे जी डैश इसलिए लिख दिए कि जी तो फिक्स बा,
तो एगो जी डैश नाम दे देनी, का दे देनी, तो जी डैश नाम दे दिए तो जी एम ई, मास ऑफ अर्थ तो वही रहेगा, धरती के दरम्यान तो होगा। अच्छा जो आर है उसके बदले क्या लिख दिए, क्या लिख दिए, आर ई प्लस एच। चलिए तो यहां पे मस्त जी डैश का वैल्यू लिख दिए, गलत या सही। अब हम जी एम ई के बदला क्या लिखने जा रहे हैं, काहे कि क्यों लिखने जा रहे हैं, कोई पूछा, क्योंकि हमको जी डैश और जी में क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है, समझ में आता कि आखिर कितना जी बढ़ल हुई चाहे कितना जी, ठीक। तो हम कंपेयर करने के लिए यहां से क्या कॉमन ले लिए, आर ई, और आर ई दो जगह से कॉमन लिए तो आर ई स्क्वायर, और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया, जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का, तनी दो बार बोलो तो याद हो गया, सवाल देंगे बन जाएगा। कौन कौन बना सकता है, हाथ उठाओ तो, बना लोगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, फिर सवाल बनाते हैं। एक नोट लिखना है, क्या लिखना है बाबू, पहले नोट अभी मत लिख लेना, तो नहीं समझना है, इस समझने वाला चीज है, समझाते हैं तब देखिएगा मजा आएगा। बाबू हम लोग जानते हैं कि आर ई कितना होता है बाबू, अरे बोला सा ना 6400, अब मीटर में कितना होगा, 1 2 3 मीटर, ये ना होगा जी, मतलब कितना हो गया 6,40,000 मीटर, गलत है, सही लिख रहा है, एक आए दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 64 लाख किलोमीटर, 64 लाख मीटर, इतना मीटर है धरती का खाली त्रिज्या, सोचा था रसन। अब एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, यहां से दिल्ली है 1000 किलोमीटर, कितना है, तो 6 बार तू दिल्ली जइबे लगभग, तो धरती के केंद्र में पहुंचबे, अब फिर 6 बार दिल्ली जइबे तो धरती के अगला कोण पे निकलबे, सोच कितना चौड़ा बा धरती। तो ये है धरती का चौड़ाई, इतना हो गया आधा 6400 किलोमीटर, अब फिर आधा 6400 किलोमीटर, तब यहां से यहां पहुंचोगे, गलत या सही, अगर कोड़ोगे तो क्या करोगे, कोड़ोगे तो, लेकिन कोड़ नहीं पाओगे। चलो कुछ कुछ चीजें आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। तो बाबू एक चीज थोड़ा सा फील करना है, फिर आगे आप लोग समझाइएगा। हाई है धरती, कोई दिक्कत, एक बात बताइए कितना किलोमीटर है भाई, ठीक है ना। अच्छा एक आदमी कहा कि हम माउंट एवरेस्ट पे चल गए, कहां चल गए, कौन जगह चल गए, अब माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचाई पे है, 8000 मीटर लगभग, यानी कितना किलोमीटर, अरे 8 किलोमीटर ऊपर, कहां चले गए, इतने बोलना हाँ या ना, चलेगा ना। अब बताना 6400 और 8 में तुलना करो तो 6400 बहुत बड़ा है कि छोटा है, अरे 8 से 100 बहुत बड़ा है, तो 6400 तो बहुत बड़ा हो गया, अरे बोलना। तो ऐसा कंडीशन याद रखना, जब धरती के त्रिज्या से के तुलना में अगर मेरा ऊंचाई बहुत कम हो, फिर से बोलो तो, फिर से लिख रहे हैं, इफ हाइट एबव, बाद में बोल दिए, इफ हाइट एबव, बाबू कंसेप्ट दे रहे हैं, इफ हाइट एबव दी कौन सरफेस, अर्थ सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एक नया फॉर्मूला आता है, बताएं, अगर धरती के त्रिज्या से मुकाबले में हाइट जो है वो बहुत क्या हो, छोटा, क्या हो, बहुत छोटा, तो एक फॉर्मूला आता है, पहले तो ये फॉर्मूला लिख देता नहीं, जी डैश बराबर कितना आई लगा, जी बाई, अच्छा आज चलो 1 प्लस एच बाई आर ई का, ये तो फॉर्मूला ही में किया है। अच्छा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, एगो आदमी है कहल ऊपर बा
x ऊपर बाव अब बटा 2 + 9 चाहे 2 + y का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुने 2 + y का पावर -2। गलत या सही हो? के जाना था? अरे बोलना नहीं जानते हो? अरे हाई ऊपर जाई तो पावर माइनस हो जाए। केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो इतनी जानते ही होगे, नहीं जानते होगे तो अभी सीखो। हाँ सीख गए। तो हम देखो तो g डैश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं g डिवाइडेड बाई 1 + h/r पावर -2। गलत या सही? किसको किसको ये बात यहां तक बुझा रहा है? अब एक छोटा सा ट्विस्ट दे रहे हैं। दें के मैथ में अभी बाइनोमियल पढ़ा था। हाथ रहो, बाइनोमियल थ्योरम नहीं के पढ़ ले तो कोनो बड़का तोप चीज नहीं के, खाली इतना ही जान जा लो। x - y का पावर मान लो -2 है। क्या है बाबू? फिर से बोलो तो x - y का पावर, चाहे इस तरह छोड़ दो तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? x। क्या आ जाता है? इस तरह है, इस तरह है, कुछ है ना? अरे मान लो ऐसा है। क्या है? ऐसा है। सवाल में बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा सवाल है। और यहाँ पे तुम लोग को पता चले कि जो x है वो बहुत 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 बड़ा है। किससे? जैसे जो आरी है वो बहुत 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 बड़ा है। किससे? अरे बोलना, आरी क्या है? बहुत 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 बड़ा है। किससे? तो एक वो चीज होता है ट्विस्ट। बताएं क्या ट्विस्ट? ये होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये प्लस है। क्या है बाबू? प्लस। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 हई -2 बानू इनमें गुना हो जाए तो प्लस माइनस माइनस हो गई y/x। क्या हो गया? हई जो -2 है ना, कहाँ आके गुना हो जाता है? आगे। कहाँ गुना हो जाता है? फिर से बताएंगे। फिर फॉर्मूला सुना सर बात तो के बताओ लो बेकार बा। हाँ हई लिखल मानू माइनस, मान लो हई है n है। क्या है बाबू? तो अगर हई जो y है बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में? तो x - ny हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? अच्छा मेरे कहने का अर्थ कुछ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बाबू हई बहुत छोटा। क्या है बाबू? देखो हम लिख रहे हैं ये है वेरी स्मॉल। क्या है बाबू? वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? और ये है वेरी लार्ज। क्या है बाबू? तो अब इसको तुम लोग कैसे लिखोगे? इसको लिखने का एक तरीका होता है मैथ्स में, और वो तरीका तुम लोग रट लो तो ज्यादा फायदा होगा। g डैश बराबर g गुने हई -2 कहाँ गुना हो जाए? h के आगे। कहाँ गुना हो जाए? तो हो गया 1 - 2h/re। ये फॉर्मूला कब लगेगा? बोल रहे जब h बहुत छोटा हो। किसके तुलना में? अकल खोल के बोलो फिर से। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? 32 किलोमीटर दे देला तो कौन फॉर्मूला लगे? ऊपर वाला की हई लगेबो की हई? हई। 16 किलोमीटर दे देला हई की हई? 1000 किलोमीटर दे देला कौन फॉर्मूला? नीचे वाला? ऊपर वाला? कौन वाला? नहीं समझ में आ रहा है? वे 6400 मतलब 6400 किलोमीटर है धरती का त्रिज्या। धरती के त्रिज्या के मुकाबले हाइट कितना है इस सोचना है। क्वेश्चन में दिया है। अगर 32 किलोमीटर दिया तो हई फॉर्मूला की हई फॉर्मूला? हई तो जनरल फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है बाबू? बाबू ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? ये कहीं लग जाएगा, कहीं लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 हम बाइनोमियल का यूज करके, किसका यूज करके? बाइनोमियल एगो नाम तो नहीं के 11th क्लास में पढ़वा लोगों अगर पढ़ाई हुई तो बाइनोमियल का यूज करके हम इसको लिखे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला को कब लगाना? जब हई बहुत छोटा हो। हई जैसे हई तो 6400 किलोमीटर, अगर 32 किलोमीटर हो गया तो हई फॉर्मूला की हई फॉर्मूला? हई फॉर्मूला। फिर से बोलो कौन फॉर्मूला? अगर 1200 किलोमीटर हो गया तो ऊपर वाला। 2200 किलोमीटर समझ में आवत था? केकरा केकरा होता? हाथ उठाओ तो। 2 किलोमीटर 100 मीटर किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ।
तो चलिए इस नोट को अपने कॉपी में सजाइए बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम।